नमस्कार, जोहार। BCO एस कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जीके पेपर थर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें एक हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे पढ़ा जाए टू द सिलेबस कि अधिक से अधिक मार्क्स हम लोग पेपर थर्ड में ला सकें। वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सका था। उसमें हम लोग जीएस पोर्शन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो तैयारी है वो बढ़िया से चल रहा होगा और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आगे हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं कि साइंस कैसे पढ़ा जाए। जीके पेपर थर्ड का जो साइंस पोर्शन है उसमें 20 प्रश्न आना है। साइंस में बहुत ज़्यादा है सो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसमें है कि जो आपका लुसेंट है उसको एक बार अच्छे से देख लेना है, साइंस वाला पोर्शन, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक आप लोग रखे होंगे लुसेंट का, साइंस से जो भी ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है उसको आप लोग एक बार हल कर लीजिएगा। इसमें मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जो ये बायोलॉजी पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न रह सकता है। जैसे 20 प्रश्न है तो आई थिंक 20 में 10 आपका बायोलॉजी से रहेगा और 5 फिजिक्स केमिस्ट्री से रह सकता है। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें प्रश्न आने की संभावना नहीं है जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसको बहुत ज़्यादा आप लोग को इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब है कि मैथमेटिक्स में भी 20 प्रश्न हैं। मैथमेटिक्स में क्या करना है कि आप लोग को हम बता ही दिए हैं पहले कि कोई जो भी आपके शिक्षक हैं किसी से आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है आपका, मान लीजिए मैथमेटिक्स ऑनर्स या BSc MSc नहीं है आपका, खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग, आप लोग मैथमेटिक्स का एक बार फिर से कोई टीचर से आप लोग कंसल्ट करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लग रहा है उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। एक चीज़ और इसमें बोलेंगे कि चूँकि झारखंड का एग्ज़ाम है इसलिए देख लीजिएगा कि मैट्रिक लेवल का जो भी यहाँ बुक है आपका, जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक लेवल का जो भी किताब होगा मैथमेटिक्स का, और जो आपके JSSC के सिलेबस से जो उसमें पोर्शन है, जैसे अंक गणित है, फिर प्राइमरी अलजेब्रा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, जियोमेट्री है, उसको आप लोग जैक वाले बुक से भी एक बार मिला लीजिएगा और हो सके तो उसका जो भी प्रश्न है उसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी बोर्ड का एग्ज़ाम है और मतलब JSSC भी यहीं का है, तो हो सकता है कि उससे प्रश्न आपको इसमें पूछ दे। अच्छा, दूसरी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि मैथ में कोई पोर्शन किसी का बहुत मतलब समझ में नहीं आता है, तो जो जीवन भर नहीं समझ में आया, हो सकता है कि अभी 1-2 महीना का तैयारी में हो सकता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आए, नहीं मतलब वो क्लियर हो सके, तो हो सकता है कि 20 प्रश्न है उसमें 1-2 प्रश्न 2-3 प्रश्न आपका 4 प्रश्न नहीं भी बने, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4-5 प्रश्न मैथ में या रीजनिंग में आप पीछे हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप किसी दूसरे पोर्शन में आप अच्छा परफॉर्म कर लीजिए तो आपका रिजल्ट हो सकता है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैथ में 2-4 प्रश्न पीछे अगर रह गए या रीजनिंग में तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल आप लोग नहीं सोचें और एकदम मतलब डरना नहीं है, और फुल कॉन्फिडेंस से हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और साइंस के बाद आपका आ जाता है ये रीजनिंग भी आपका है 20 प्रश्न रीजनिंग से रहेगा। रीजनिंग में ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्ट है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। वर्बल, नॉन वर्बल मतलब जो चित्र वाला जो रीजनिंग रहता है मोटा मोटी मान के चलिए कि वो नॉन वर्बल में आता है, और बाद बाकी है सो वर्बल रीजनिंग है। उसमें हम सिलेबस में देख रहे थे कि 12-13 उसका पॉइंट दिया हुआ है,
तो मान लीजिए कि 12-13 तरह का रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, उसका पूरा देख लीजिएगा। अब किसी भी अच्छे बुक से उसमें आपको मिल जाएगा कि जैसे उसमें दिया है, एनोलॉजी दिया है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दिया हुआ है, इमेजिनरी पोजीशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिर एनालिसिस करना आपको हो सकता है, विजुअल मेमोरी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन है, ओवरव्यू है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा इसमें 10-12 को पॉइंट दिया हुआ है, और सभी से आई थिंक एक प्रश्न तो कम से कम रहेगा ही। फिर उसके बाद जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है वो भी एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न उसमें रहेगा। फिर सीरीज रहेगा, मैथमेटिक्स वाला जो सीरीज होता है, नंबर सीरीज जो होता है, उससे प्रश्न रहेंगे। फिर कोडिंग डिकोडिंग रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखा हुआ है कि काव को 1 2 3 लिखा हुआ है, तो उसी तरह डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये कोड डिकोड करके है सो उसको बनाना रहता है। तो रीजनिंग हम देख रहे थे कि रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग चाहिएगा तो इसका कोई भी अच्छा बुक लुसेंट का भी उसका आता है जो हम रिकमेंड किए थे, उसको लेके आप लोग रीजनिंग को पूरा एकदम देख लीजिए कि कैसे कैसे उसमें बनाया हुआ है। तो आपको पढ़ने में रोचक भी लगेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। भले ही मैथ में हो सकता है कोई कोई पोर्शन आपका क्लियर नहीं हो, ज्योमेट्री खासकर नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग पार्ट आई थिंक अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, तो बुक के अनुसार आप लोग पढ़िएगा तो आराम से है सो रीजनिंग आपका 20 में 20 भी आप लोग है सो सही कर सकते हैं, कोई भी मतलब बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा तो। क्योंकि ये पढ़ने में भी, बनाने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और प्लस ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आने वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है रीजनिंग का खासकर। अब मान लीजिए कि वो दे देता है ट्रायंगल, दे देता है एक ही साथ 20-25 गो ट्रायंगल रहेगा या 10 गो ट्रायंगल रहेगा, उससे पूछ देगा कि इसमें त्रिभुज की कितनी संख्या है। फिर इसी तरह आयत करके बहुत सारा दे देता है, उससे पूछेगा इसमें आयत की कितनी संख्या है। इस तरह का भी रीजनिंग में आपका पूछ सकता है। फिर कभी कभी वो सर्किल बना हुआ कि एक ग्राउंड में इतने लोग बैठे हुए हैं, उसके वो आगे है पीछे है, ऐसे करके। तो मतलब इसमें 10-12 तरह का प्रश्न है रीजनिंग में, 10-12 तरह का पॉइंट है, उसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो 20 में 20 आपका रीजनिंग है सो बन जाएगा। कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के बारे में मेरा ये कहना है कि जो लोग कंप्यूटर पर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग तो मतलब कर लेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर पर बैठ के काम कभी नहीं किए हैं या कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि बुक तो आप लोग पढ़िए ही पढ़िए जो पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कोई भी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो कंप्यूटर जानते हैं या कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं। रोज़ दिन वहाँ जाके कम से कम 10-20 मिनट समय दीजिए और थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के भी उनसे पूछ लीजिए कि ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, मतलब तो बहुत सारा जो भी प्रैक्टिकल आप कंप्यूटर पर देखिएगा या सीखिएगा वो आपका ज़्यादा है सो काम करेगा। थ्योरी से ज़्यादा कंप्यूटर का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको है तो प्रश्न छूटने की कम संभावना रहेगी, गलत होने की कम संभावना रहेगी। तो अभी से भी आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को आप लोग चूज कर लीजिए जो कंप्यूटर पर काम कर रहा हो, उसके पास ऐसे भी जाके 10-20 मिनट बैठ लीजिए और देखें कि ये क्या है, ये कैसे कर रहा है, माउस कहाँ है, मॉनिटर क्या है, फलना क्या है। इस तरह से करके आप लोग है सो कंप्यूटर का है सो प्रैक्टिकल भी थोड़ा जानकारी रखिए। और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, कंप्यूटर में दिया हुआ है विभिन्न उपकरण का नाम। देखिए कंप्यूटर का जो भी पार्ट्स है, बहुत सारा जो भी पार्ट्स है हार्डवेयर का, उस सब का नाम आपको पता होना चाहिए, किसका क्या काम है, किसका क्या वर्क है, ये पता होना चाहिए। फिर MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए और इंटरनेट संचालन की विधि। यही आपका सिलेबस है। 4 पॉइंट में आपका सिलेबस है सो कंप्लीट हो जाता है इसका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल वाला आप लोग ज़रूर करिएगा। 10-20 मिनट, आधा घंटा जाके किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कंप्यूटर जानते हैं उनके पास बैठ के थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के भी अगर आप नहीं जान रहे हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है ना। पूछ लेना है कि भैया इसका कैसे होगा, उसका कैसे होगा, वो सारा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर 3 का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है
जिसका चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, वो है आपका झारखंड वाला पोर्शन। झारखंड से आपका 40 प्रश्न में रहेगा, प्लस जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें भी हम बताए थे कि 4-5 प्रश्न वहाँ से भी रहेगा, क्योंकि उसमें भी झारखंड आपका ये पढ़ना है थोड़ा सा। तो 40, 5, 45 या 44 प्रश्न आपका झारखंड से पूछा जाएगा। तो झारखंड को हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के लिए हम सीधा सा आप लोग को बुक बता दिए हैं कि उड़ान पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना है। उसके बाद या आप लोग ले भी लिए होंगे, उड़ान का हो गया, फिर मनीष रंजन सर का ऑब्जेक्टिव वाला बुक ले लेना है, और एक लुसेंट का जो सामान्य अध्ययन है, लुसेंट झारखंड सामान्य ज्ञान, उसको ले लेना था। ये 3 बुक लेके आपको उसको पढ़ना है, पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। उससे पूरा का पूरा किताब नहीं पढ़ना है, आप पहले सिलेबस से उसको टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। अब जैसे मनीष रंजन सर में CNT SPT एक्ट भी होगा तो उसको नहीं पढ़ना है, उड़ान में भी CNT SPT एक्ट होगा तो उसको नहीं पढ़ना है। इसी तरह बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा, वन क्षेत्र होगा, ये सब बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो बहुत ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है, उसको उतना विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे 40 प्रश्न था, इसका हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, झारखंड का कैसे कैसे आएगा। इसमें झारखंड राज्य का भूगोल पूछा जाएगा, झारखंड राज्य का इतिहास पूछा जाएगा, सभ्यता, संस्कृति और झारखंड से जो भाषा साहित्य है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर झारखंड के मुख्य स्थल के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन सा मुख्य स्थान है। फिर यहाँ पर खान खनिज के लिए हमारा झारखंड फेमस है, कोयला कहाँ अधिक मिलता है, लोहा कहाँ अधिक मिलता है, कोयला का कहाँ कहाँ खान है, इसका क्या मतलब प्रोडक्शन का परसेंटेज है ऑल ओवर इंडिया, है ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भंडार अलग होता है और उत्पादन अलग होता है। जैसे कोयला का भंडार कहाँ पर अधिक है, कोयला का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इस तरीके से आपको है सो पढ़ना होगा खान और खनिज जब भी पढ़िएगा तो। उसके बाद उद्योग के लिए भी हमारा झारखंड है सो फेमस है, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, आपका ये 3 गो तो समझिए कि जो भी सिटी है यहाँ अच्छे मतलब उद्योग है सो स्थापित हैं, उनके बारे में आपको है सो डिटेल है सो पता होना चाहिए। कौन उद्योग कब स्थापित हुआ है ना, वहाँ पर क्या उत्पादन होता है ना, वो वहाँ पर कहाँ से मतलब जो कच्चा मटेरियल है वो कहाँ से उसको उपलब्ध होता है, किस खान से उपलब्ध होता है, ये सारा चीज़ आपको है सो पढ़ना होगा आपका उद्योग वाले ये पार्ट में। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। इसको आप देख लीजिएगा कि 1857 से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है, उसमें आपका देख लीजिएगा कि कौन कौन सा लोग है सो पार्टिसिपेंट हमारे रहे हैं, जो नेशनल मूवमेंट में है सो अपना अविस्मरणीय योगदान दिए हैं। उसके बारे में आपको है सो डिटेल में है सो कुछ लोगों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद विकास योजनाएं, देखिए इसमें विकास योजना में मेनली आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब से ये नई सरकार हमारे यहाँ झारखंड सरकार जो बनी है 2019 में, है ना, हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से आई है, तो उस समय से अभी तक का जो भी विकास योजना चला है उसको आप लोग ज़्यादा है सो फोकस रखिएगा, क्योंकि जनरली यही होता है कि जिस समय की सरकार रहती है और एग्ज़ाम जब होता है तो उसी सरकार से रिलेटेड योजनाओं के बारे में है सो ज़्यादातर है सो पूछा जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले का योजना आप लोग नहीं देखिएगा, पहले का योजना भी देख लीजिएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार की जो मुख्य मतलब फ्लैगशिप योजनाएं जो शुरू की गई हैं उसके बारे में आपको है सो डिटेल है सो आप लोग है सो अच्छे से कब शुरू हुआ, उसमें क्या क्या होता है, किस विभाग से संचालित होता है, ये सारा चीज़ आप लोग है सो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ पढ़ने का तरीका हम आप लोगों को बताएंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कि ये योजना कब चलाया गया, तो उसमें ईस्वी सन याद रखने में दिक्कत होता है और हम लोग जानते हुए भी कभी कभार गलत है सो हो जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे करके आप लोग बांट लीजिएगा, और 19 में कौन कौन योजना चला उसका नाम लिख लीजिएगा, 20 में कौन कौन योजना चलाया गया उसका नाम लिख लीजिएगा, 21 में कौन कौन योजना चला उसका नाम, 22 में कौन कौन योजना चला उसका नाम लिख लीजिएगा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका हो सके तो डेट भी आप लोग है सो रख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, आप लोग आराम से एग्जामिनेशन हॉल में उसको है सो बना सकेंगे।
और 100 प्रश्न में तो समझिए कि 150 प्रश्न है तो 5 गो 10 गो ऐसा प्रश्न जरूर ईस्वी सन वाला पूछता ही पूछता है। अब खासकर योजना में तो जनरली यही रहता है कि योजना कब है सो चालू हुआ है ना। तो उसको आप लोग ऐसे याद करिएगा तो आप लोग का गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद खेल खिलाड़ी हमारे झारखंड में बहुत सारे मतलब खेल में बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाए हैं। उनके बारे में आपको है सो जानकारी है सो विशेष रूप से रखना होगा। जैसे जयपाल सिंह मुंडा है ना, वो है सो आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ था, जो हम लोग जीते थे 1928 में, उसी में वो मतलब हॉकी है सो हमारा मतलब हॉकी में उन्होंने है सो प्रतिनिधित्व किया था झारखंड से। और एक तरह से वहाँ से आपका शुरू होगा से महेंद्र सिंह धोनी तक आ जाइए आप। तो इसमें बहुत सारा खेल के बारे में आपको जानना होगा, खिलाड़ियों के बारे में जानना होगा कि कौन सा खेल किस खिलाड़ी के द्वारा खेला जाता है, उन्होंने कहाँ तक है सो मतलब अब जैसे आपका ये तीरंदाजी में भी यहाँ के लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं, क्रिकेट हो ही गया आपका, हॉकी हो गया। तो ये 2-3 वो खेल है, इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा खेल और खिलाड़ी को, इससे भी आपका 1-2 प्रश्न है सो पक्का पूछेगा। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज भी आपको देख लेना है, कम से कम 40-50 आदमी का नाम जो बहुत अच्छा मतलब हमारे क्या बोलते हैं मतलब झारखंड का मतलब नाम रोशन किए हैं आपका राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रतन टाटा भी उसमें हो जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं, सावित्री पूर्ति हो जाती है, प्रेमलता अग्रवाल हो गई, बछेंद्री पाल हो गई, है ना। ये सब लोग है सो बहुत अच्छा मतलब नाम है सो कमाए हैं, झारखंड का नाम रोशन किए हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको है सो पता होना चाहिए। वो आपका जो बुक है उड़ान में, उसमें आपको अच्छा से मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका लुसेंट वाला बुक में भी मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो इस सब से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब है लास्ट में आ जाएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय। फिर अभी हाल फिलहाल में देखिएगा कि झारखंड में मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है सो क्या क्या मतलब झारखंड में ऐसा चीज़ हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाता है कि करगली वासरी जो कोयला वाला है वो एशिया का सबसे मतलब क्या बोलते हैं सबसे मतलब बड़ा है सो इकोल वासरी है, इस तरह का है। तो ऐसा प्रश्न आपको मतलब एशिया में प्रथम, विश्व में प्रथम जो झारखंड में है हुआ है ना, उस चीज़ को आपको है सो याद कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका ये झारखंड पोर्शन था। आई थिंक झारखंड पोर्शन में आप लोग 45 में 40-42 तो आप लोग बना ही सकते हैं। 40-42 इसमें आप लोग कर दीजिएगा तो और जो अदर पोर्शन है उसमें आपका है सो भार कम हो जाएगा, क्योंकि जीएस वाला जो पोर्शन है और ये साइंस वाला पोर्शन है वो बहुत वास्ट हो जाता है। उसमें मतलब क्या पूछ देगा, बहुत सारा आंसर तो जेएसएससी को नहीं पता रहता है, बाद में भी जब आंसर की आता है कई बार सुधरते सुधरते भी आप लोग को याद रहा होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ गलत आंसर की है, उसी पर रिजल्ट भी हो जाता है और कितना आदमी की नौकरी भी लग गया। वो मानता ही नहीं है कि मतलब ये गलत है, आप सही बना के आए हैं लेकिन वो आपका है सो मतलब गलत में चला जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई गलत बना के आए हैं आप और वो सही माना जाएगा, तो वो एक तरह से लॉटरी हो जाता है। लेकिन जो झारखंड वाला पोर्शन है और मैथमेटिक्स पोर्शन है और ये रीजनिंग पोर्शन है, इसको हम लोग अगर अच्छा से कर लिए तो समझिए कि हम लोग का सिलेक्शन है सो पक्का हो जाएगा, उसमें हम लोग को सोचने वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि कुछ प्रश्न कम से कम 50 प्रश्न 100 प्रश्न ऐसा प्रश्न सभी टॉपिक से, चाहे साइंस हो जाए, चाहे आपका जीएस वाला पोर्शन हो जाए, जो फिर उसके बाद आपका झारखंड पोर्शन हो जाए, सभी पोर्शन से जो भी 20-25 मिनट में जितना हो सकेगा लीनियर टाइप का हम प्रश्न बना के वैसा प्रश्न जो पूछा जा सकता है और जो बार बार आदमी भूल जाता है वैसा वीडियो बना के आप लोग को बीच बीच में हम डालते रहेंगे। आप लोग को पेपर 3 के बारे में जो रणनीति था हम आप लोग को बढ़िया से बता दिए हैं और हमको पूरा विश्वास है कि ऐसे आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, लेकिन इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा इसको मेरा जो गाइडलाइन है जो हम आपको जैसे जैसे बताए हैं इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन में और है सो ये मतलब
प्लस पॉइंट के रूप में ये काम करेगा और आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारे दर्शक हैं उसमें कुछ लोगों का चयन फाइनली हम है सो मतलब देखने वाले हैं। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रश्न सभी टॉपिक से बना के लीनियर बना के इसी तरह पढ़ देंगे। आप लोग सुन के भी आप लोग को बहुत सारा है सो याद हो जाएगा। और आई थिंक अगर 1000 प्रश्न भी हम आप लोग को मतलब सुना दिए तो हो सकता है कि 20-25 प्रश्न उससे अगर आप लोग को आ जाएगा तो हमको बहुत मतलब अच्छा लगेगा और आप लोग के लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा और फाइनली सिलेक्शन में हम लोग का मतलब ये काम करेगा। आप लोग को पुनः बहुत बहुत मतलब पूर्व से ही हम है सो बधाई दे रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। पुनः आप लोग से नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।